केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में दो नए चेहरों को शामिल करने की बात कही है और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को दिल्ली सरकार देखती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय जी, जो घटनाक्रम दिल्ली में चल रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय राजनीति के लिए कि इस तरह से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई आम आदमी पार्टी के प्रति लगातार मोदी जी की सरकार कर रही है। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने देश और दुनिया को बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, आपने दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया निराधार, बेबुनियाद, किसी भी साक्ष्य के बगैर, एक फर्जी मामले में। तो इस बात को लोग देख रहे हैं और समय आने पर जनता इसका जवाब अपने वोट की ताकत से देगी। केजरीवाल के मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम सामने आया है और उनकी नियुक्ति के लिए एलजी को सिफारिश भी भेज दी गई है सरकार की तरफ से। तो क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया के जो विभाग थे वो विभाग अब इन दोनों नए चेहरों को दिए जाएंगे और ये आगे उनको गति देंगे? देखिए, ये दोनों साथी सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी पार्टी के बहुत ही समर्पित साथी हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं दिल्ली के लोगों की सेवा करने में। मैं पहले तो हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर इस चुनौतीपूर्ण समय में वो दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। जहाँ तक प्रश्न बाकी हमारे दोनों मंत्रियों का है, मनीष सिसोदिया जी का, सत्येंद्र जैन जी का, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि दोनों बेकसूर हैं, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ ना कभी कुछ मिला है ना आगे मिलेगा। 14 घंटे सीबीआई ने छापेमारी की मनीष सिसोदिया के घर, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लाकर चेक कर लिया, कुछ नहीं। कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। अरे भाई, कुछ तो पैसा, संपत्ति, कागज कुछ तो मिलता। तो इसलिए ये इस तरह के झूठे और बेबुनियाद मामले ये लोग बना रहे हैं। आप बताइए, 100 लोग मर गए गुजरात में जहरीली शराब से, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितनों पे कार्रवाई हुई? 125 लोग अलीगढ़ में मर गए, कितने लोगों को जहरीली शराब पी के, कितने लोगों को जेल में डाला, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? तो जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको तो आप गर्दन दबाने के लिए तैयार हो जाते हो। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर फल फूल रहे हैं वो लाखों करोड़ का घोटाला करें फिर भी खामोश है। अडानी ने पूरा देश बेच डाला मोदी जी के साथ मिलके। कोयला, गैस, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टील, सीमेंट, कुछ नहीं छोड़ा। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है उसने बैंकों से। अब बताइए, 84,000 करोड़ उसका माफ किया मोदी जी की सरकार ने, और वो बाहर फर्जी कंपनियां बना के काला धन डाल रहा है अपनी कंपनियों में। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये सवाल है। संजय जी, 4 बजे शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई है ताजा हालात को देखते हुए। तो क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ संदेश दिया जाएगा कि जिस तरीके से विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है उसको लेकर के वो जन जन तक जाएं ताकि जो सरकार की नीतियां हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, वो बता सके? देखिए, चुनौतीपूर्ण समय है जैसा मैंने आपको कहा, और इस मुश्किल के वक्त में निश्चित रूप से जो विधायक हैं हमारे, जो पार्षद हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, वो बीजेपी की असलियत जनता को जाके बताए। ये बहुत ज़रूरी है और तभी इनको बेनकाब किया जा सकता है। सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, न्यायालय की लड़ाई भी लड़ेंगे। आज बीजेपी ने 10 जगह पर प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया और कहा कि इस कथित शराब घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल जी हैं, नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, भाजपाइयों की किसी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये एक किडनैपिंग गैंग है भारतीय राजनीति का, और मैं तो इनको कलंक है लोग। और ये किडनैपिंग गैंग क्या कर रहा है? अडानी से लाखों करोड़ रुपए का हेर फेर करके
कभी महाराष्ट्र की सरकार गिराता है, कभी कर्नाटक की, कभी मध्य प्रदेश की, कभी झारखंड में कोशिश करता है, कभी राजस्थान में, कभी अरुणाचल की गिराता है, कभी गोवा की, कभी उत्तराखंड की, यही काम करते हैं। तो इसलिए बीजेपी भारतीय राजनीति का एक कलंक है और एक किडनैपिंग गैंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपने देखा हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त दिल्ली में हैं, उसको लेकर विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी बेहद समझदार और जानकार विधायक हैं। उन्हें अगर